Star Point Reasoning Classes channel is your bright future, so please subscribe my channel. मुंह दे दो अब इसको। आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोगों का। क्या आ रहा है? आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी दोस्तों का। स्वागत है सभी लोगों का। क्या आ रहा है? आ जाइए अब, ठीक है। आ जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी दोस्तों का। कुछ फोकस ज़्यादा आ रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सर्वप्रथम विद्या की देवी मां सरस्वती को नमन करते हुए हम क्लास की श्रृंखला को आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी प्यारी सी श्रृंखला के अंतर्गत। ओके, ऑडियो वीडियो सभी के पास क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, वेरी गुड। हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, देख बदल रहा है रंग आसमान का, देख बदल रहा है रंग आसमान का। ये तेरी शिकस्त की रंग नहीं, ये तेरा शिकस्त का रंग नहीं, तेरा फतेह का रंग है। जिंदगी हर एक कदम नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तो मेरे संग है। तो आइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमको जीतना है, या तो कर दो या फिर छोड़ के भाग जाओ, ये सिस्टम है। आइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वालिटी वगैरह फोक्स आ रहा है, किस चीज़ का फोक्स आ रहा है? इसका ऑफ कर दो, तो इसको दो पीछे से। नहीं, एक बार देख लो ऑफ करके क्या दिक्कत आ रहा है। थोड़े साइड वाले से, इधर उधर का है ना, इससे साइड का। अब देखना, अब थोड़ी आ रहा है फोक्स, नहीं आ रहा? अब ठीक आ रहे हैं, ठीक है। तो जय श्री राम। सर्वप्रथम देखो, हम चल रहे थे दोस्त कैलेंडर के ऊपर। किसके ऊपर चल रहे थे? कैलेंडर के ऊपर। थोड़ा सा एक बार इनको डाल लेता हूँ। ओनली 1 मिनट के लिए। बस हो गए आपका काम, ओनली सेकेंडों में। देखो दोस्तों, कैलेंडर हमारा चला हुआ था। कैलेंडर पे हमने क्या क्या किया था? कैलेंडर का मैंने आपको बेसिक बताया था, शुरुआत में मैंने बताया था। कैलेंडर में हमको देखो 3 चीज़ों से हम कैलेंडर को डिफाइन करते हैं। किस किस चीज़ से? सर्वप्रथम मैंने देखा था कि भाई साहब हम लीप वर्ष, नॉर्मल ईयर और शताब्दी वर्ष तीनों पढ़ा है। ओके, उसके बाद मैंने ऑड डेज का आपको पूरा बेसिक पिछले वीडियो में बता दूँ। अब मैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस और उनका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद किया जाता है वो मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो सभी मेरे साथ साथ कॉपी करते रहिएगा और इस प्यार का, आपके दो बेसिक का मजा लेते रहिएगा। ओके, वेरी गुड। आइएगा दोस्त, देखो दोस्तों, अब कितने क्वेश्चंस हो गए? लास्ट क्वेश्चंस क्या करवाया था मैंने? तीन 365 दिन पहले कब करवाया था? 365 दिन बाद का करवाया था। हाँ जी, ओके। मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चंस कितने हो गए थे अपने? 8 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। क्वेश्चन 9 में क्या है? यदि आज रविवार है तो
यदि आज रविवार है तो यदि आज रविवार है तो आज से 16 दिन बाद क्या होगा? आज से 16 दिन बाद क्या होगा? क्या होगा? आंसर दो। कौन सा बच्चा है जो 1 सेकंड में इसका आंसर नहीं दे पा रहा? बताओ। यदि आज रविवार है तो आज से 16 दिन बाद क्या होगा? देखो दोस्तों, 16 दिन का आपको टाइम दिया गया है। यदि मैं 16 में 7 का भाग देता हूं तो कितने शेष बचते हैं? 2 शेष बचते हैं। और 2 शेष बचते हैं, क्या बोला? बाद क्या होगा? तो रविवार के 2 दिन बाद में क्या होगा? रविवार के 2 दिन बाद में होगा मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। देखो, आया मजा? सेकंडों में आंसर्स आए हैं आपके? हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10। में क्या बोला है दोस्त? यदि आज रविवार है तो यदि आज रविवार है तो आज से 16 दिन क्या होगा? सोलहवां दिन क्या होगा? बताओ दोस्त, कितने लोग हैं जो इसका आंसर दे पा रहे हैं? आज रविवार है तो आज से 16 दिन। सर पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था, उसमें तो हमारा मंगलवार आया था। तो इसमें क्या होगा बताओ? इसमें मंगलवार आ जाएगा क्या? मंगलवार आ जाएगा? नहीं आ रहा? अरे भैया, आज से 16वां दिन। 16वां दिन। अंतर कितने का है दोनों के बीच का? 15 का। और 15 में 7 का भाग देता हूं तो कितना बचता है? +1। और आज रविवार है तो सोमवार होगा ना, फिर मंगलवार क्यों बोल रहे हो आप? बताओ, किसने बोला है आपसे मंगलवार होगा? उसमें पूछा था 16 दिन बाद, इसलिए हमने 16 काउंट किए थे। और इसमें क्या पूछा है कि 16वां दिन क्या होगा? डिफाइन कितने का आया है? 15 का। 15 का डिफरेंस आया ना यहाँ पे, इसलिए। भाई आपका अंतर 15 दिन का आया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है जो आपको अटकाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। आज, कल और कल। आने वाला, बीता हुआ। दोस्तों ये आपके सामने एक नया कंसेप्ट है। इसके जरिए से आपके क्वेश्चंस एसएससी में तो भाई साहब भर भर के पूछते हैं कैलेंडर से। इस वाले में से कैलेंडर में आपको भर भर के पूछा जाता है। उसमें पूछा क्या जाता है? हमेशा आज के दिन को हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? आज के दिन को हम 0 मानते हैं। और इस बीते हुए कल को क्या मानते हैं? इसको मानते हैं -1। और जो कल आएगा उसको क्या मानूंगा मैं? +1। हमेशा एसएससी में ये कंसेप्ट बड़े ध्यान से रखना है। आज को हमेशा मैं 0 के ऊपर डिफाइन करूंगा। आज हमेशा 0 आएगा। जब भी मैं आज के बारे में पूछूंगा तो आज मेरे लिए 0 है, ठीक है। यदि मैं आने वाले कल के लिए पूछता हूं तो +1 होगा। अब मैं कल पर पूछता हूं कि कल से 3 दिन पहले। अब कल कौन सा है पहले मेरे को ये पता होना चाहिए। और उसके पहले मतलब कल, बीता हुआ कल। अब इसने कभी भी आपसे क्वेश्चंस ने क्या पूछ लिया कि कल से 3 दिन पहले। 1 सेकंड, 3 दिन पहले।
अब कौन से कल को आप डिफाइन करोगे? अब इस वाले कल को डिफाइन करोगे, ठीक है। और कल से 3 दिन बाद, कल से 3 दिन बाद आप कौन से कल को डिफाइन करोगे? आप मेरे को बताओ। अब आप इस वाले कल को डिफाइन करोगे। किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड है पहले का और बाद का, ठीक है। तब भी आपको पहले का आएगा तो हमको बीता हुआ कल लेना है हमेशा और हमेशा। जब भी हमको बाद का कल आएगा तो हमको इस वाला +1 वाला कल लेना है। इतना सा कंसेप्ट आपको समझ जाओगे तो अब आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर दोगे, ठीक है। इसको कॉपी करो सभी लोग, इनको भी कॉपी करना है सभी को, ठीक है। वेरी गुड, कॉपी कर लिया, वेरी गुड। आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस के माध्यम से। कौन सा क्वेश्चन चलने वाला है? क्वेश्चन नंबर 11 है ना? हाँ जी, 11 में देखो क्या बोला गया है। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, तब शनिवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद, आने वाले कल के 8 दिन बाद कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा बताओ। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कर लोगे ना? हाँ जी, बहुत अच्छा। अब इसको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको समझना है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे समझ पाएंगे बताना एक बार। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे समझ पाएंगे इसको? क्या बोला है? यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, मैं क्या बनाता हूं, पहले आज बना लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या बना लूंगा? बीता हुआ कल, ठीक है। अब मैं क्या बना लूंगा? आने वाला कल। इससे क्या है कि मेरे क्वेश्चंस में गलती होने के कम से कम चांसेस होंगे, ठीक है। आइएगा, अब क्या बोला है? यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, इससे 5 दिन पहले, इसकी जगह मैं क्या मानता हूं? एक। या तो कोई दिक्कत आपको? किसी को दिक्कत? बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था। भाई साहब इस दिन क्या था? शनिवार था। तो अब पूछा क्या है? तब आने वाले कल से 8 दिन बाद, इस कल के 8 दिन बाद पूछा है क्या होगा। ये क्वेश्चंस ने पूछा है आपसे, तो बताओ। सबसे पहले आज की जगह मैं क्या मानूंगा? 0। अब देखो इसको बड़े ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 और 1 क्या होता है? 6। इधर साइड का क्या हो गया? 6। इधर साइड कितना हो गया? 1 यहाँ पे मान दिया मैंने, और 1 ये इधर साइड कितना हो गया? 9। 9 हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो भाई साहब 9 और 6 कितना होता है? 9 और 6 15 होता है। और 15 में मैं जैसे ही 7 का भाग देता हूँ, कितने बचता है? +1 बचता है, ठीक है। क्या बचता है? +1 बचता है। यदि यहाँ पे मेरे को शनिवार था तो यहाँ पे मेरे को क्या हो जाएगा? रविवार। ये हमारा राइट आंसर है। बताओ किस बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? किस बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? सोन भाई इसके लिए पहले 2 क्लास पहले के लेनी पड़ेगी। आप सीधे आए हो तो आपको क्या समझ में आएगा? बताओ ये किसको समझ में नहीं आया? मैंने एक एक चीज खोल खोल के बता दिया भाई सब। कल के जगह हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। इस कल को भी हम 1 लेते हैं। आने वाले कल को हम 8 लेते हैं, ठीक है, ओके। और इसमें देखो 8वां दिन नहीं बोला, 8 दिन बाद बोला है। यदि 8वां बोल देता ना तो क्या आ जाता? शनिवार आ जाता। मजा आया ना? वेरी गुड। आज क्वालिटी कमजोर आ रही है या फिर मैंने क्वालिटी कम रखी है?
720 चल रहा है यार। आकाश भैरव, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, आगे पढ़ो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो बड़े ही ध्यान से। आकाश भैया कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो, आपको लास्ट तक बने रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। बस मैं जब कंसेप्ट पढ़ाता हूँ ना तब आपको फोकस रखना है कि मैं कंसेप्ट क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे और लेता हूँ मैं, इसको सभी लोग आंसर देंगे। यदि आज से 10 दिन पहले रविवार था, ट्वेल्व चलेगा ना ये तो। यदि आज से आज से 10 दिन पहले क्या था, रविवार था, ओके। तब 12वां दिन क्या होगा, तब 12वां दिन क्या होगा, तब 12वां दिन क्या होगा, बताओ दोस्त, बताओ। ओके सर, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इसको बड़े ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। देखो हमको कैसे 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 करना है इसको कैसे करना है हमको इसको। देखो यदि आज से 10 दिन पहले मैंने क्या माना था, आज को सर आपने 0 माना था, और इससे क्या बोला है, कल वाले नहीं, कल क्वेश्चन ने दिया ही नहीं, हम माने क्यों फिर। इसने 10 दिन पहले बोला है, केवल मैं 10 दिन पहले बोल लिया। हाँ जी, 10 दिन पहले रविवार था, क्या था, रविवार था। तब 12वां दिन क्या होगा, तब 12वां दिन क्या होगा, मतलब आज से 12वां दिन क्या होगा, आने वाला 12वां दिन पूछा है इसने। 12वां दिन, 12वां दिन पूछा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 11 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। माइनस कैसे होगा, 12वां दिन क्या होगा, आगे के पूछा है, पीछे का देखे आगे के पूछा है तो माइनस कैसे होगा दोस्त। इस वजह से देखो रविवार था 10 को, 11 इसलिए मैंने 12वां दिन का पूछा, तो अंतर कितने का है, 11 दिन का ही तो अंतर है। कि 12वां दिन का ही पूछा उसने, 12 दिन बाद नहीं पूछा। पिछले में क्या पूछा गया था हमसे, पिछले में हमसे पूछा गया 12 दिन बाद क्या होगा, अब इसमें पूछा 12वां दिन क्या होगा, इसीलिए तो मैं पिछले क्वेश्चन पे आप टिक करवा रहा था। हाँ जी, देखो यहाँ पे 10 ये लगा दिए मैंने और 11 ये लगा दिए, कितना हुआ, 21 हुआ। और 21 में जैसे ही मैं 7 का भाग देता हूँ तो ऑड डेज की संख्या आती है 0, और 0 ऑड डेज की संख्या आएगी तो भाई साहब रविवार है, तो अब इस बार भी क्या होगा, 12 दिन भी होगा रविवार, क्या होगा, रविवार। ओके, वेरी गुड। हाँ जी दोस्त, फटाफट से कॉपी करो इसको, फटाफट से। यदि आपको समझ नहीं आया तो मेरे को फटाफट से बोल दो सर समझ नहीं आया। 100 ट्रिक्स बताऊं इसकी, 100 ट्रिक्स बता दूं क्या यार, उसमें क्या है थोड़ा गलती होने के चांसेस है। ये क्या है, आपका बेसिक है, यदि क्वेश्चंस घूम गया ना आपका तो इस बेसिक के जरिए से आप उसको सही कर सकते हो। क्वेश्चंस घूम गया तो आप इसको सही कर सकते हो, और यदि इस तरीके से क्वेश्चंस आया है ना, ओके, घूमा नहीं, केवल इसी बेस पे है, तो आपको क्या करना है, देखो 10 और 12 क्या पूछा, 12वां दिन, मतलब इसमें देखो 10 + 11 सीधा ही हमने 21 निकाल लिया, और 21 में 7 का भाग दिया 0, मतलब यहाँ पे रविवार है तो यहाँ पे भी क्या होगा, रविवार होगा। शॉर्ट ऐसा होगा जैसे 10 यहाँ पे दिया है था, 12 यहाँ पे दिया है था, 12वां दिन मतलब 11 दिन। हाँ जी, 11 और 10 कितना होता है, 21, सीधा ही कर लिया हमने, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी डायग्राम बनाने की। ये यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं। पिछले में क्या करते, पिछले में जो यहाँ पे दिया गया था ये यहाँ पे दिया गया था, दोनों प्लस करके 7 का भाग दे देते। ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, मज़ा आया ना। हाँ जी, अब आते हैं हम कुछ छोटे क्वेश्चंस पे। हाँ जी, कुछ छोटे क्वेश्चंस पे आइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आकाश जी ऑडियो वीडियो सही आ रही है, हमारी ऑडियो वीडियो सही आ रही है,
वेरी गुड। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब करवाता हूँ मैं रेफरेंस वाले क्वेश्चंस। कौन से? रेफरेंस वाले। रेफरेंस वाले, कैलेंडर में रेफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, इसका मैंने बेसिक कल ही बताया है, अभी इसका कल पूरा बेसिक हो गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 चलने वाला है ना अब। क्वेश्चन 13 चलने वाला है। देखो 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015, 10 जनवरी 2019, 10 जनवरी 2019। बताओ इसका क्या आंसर आने वाला है? 10 जनवरी 2019। ओके, पहले आप ऐसे करो, एक सेकंड एक सेकंड, तो उल्टा सीधा हो गया। ओके, इसको भी अगस्त ही करना होगा आप, है ना, AUG। हाँ जी, और इसको भी क्या करना है? 15 अगस्त। ओके, पहले मैं बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल लो लेवल से लेके चलूँगा और इसमें मैं आखिरी तक चलूँगा। आंसर देने की कोशिश करो इस पर। इसका पूरा शॉर्ट भी बताना है मेरे को आज, और मैं बेसिक बताऊँगा। हाँ जी, बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा, चिंता ना लेने को। इस क्वेश्चन से और इसको हमको सॉल्यूशन करना है। फिर मैंने ये नहीं दिया कि क्या वार था, संडे था दोस्त। इसकी जगह आप ऐसे करना संडे। तो मेरे को बताओ इस दिन क्या वार होगा? बताओ आप क्या करोगे सर्वप्रथम? सर जी अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 4 का है सर, 4 का है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ दोस्त, अंतर अपना कितने का है? 4 का है। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ भाई, इसमें लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी? इन 4 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? भाई 15 के और 19 के बीच में लीप वर्ष कब आता है? 2016 क्या आता है फिर? क्यों कर रहे हो मना भाई? मना क्यों कर रहे हो? एक इसमें लीप ईयर होगी और 3 इसमें क्या होगी? साधारण वर्ष होगी। 3 इसमें साधारण वर्ष होगी, 1 इसमें लीप ईयर होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है दिक्कत। अब आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था कि जब वर्ष नॉर्मल वर्ष हो, नॉर्मल वर्ष हो तो उसमें दिन कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है, यदि मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचता है? कल बताया था +1। कितना बचता है? +1। इसका ओड डेज कितना आएगा? +1 आएगा। यदि इसकी जगह लीप वर्ष हो, लीप वर्ष हो तो उसमें डे कितने होते हैं? 366। और 366 में 7 का भाग देता हूँ तो कितना आता है? +2। यहाँ तक किसी को दिक्कत थोड़ी है? नहीं है। यहाँ पे 3 क्या है? नॉर्मल ईयर है, लीप वर्ष है? सर ये नॉर्मल ईयर है और ये हमारा क्या है? लीप ईयर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पहले समझ लो आराम से, फिर उसको कर लेना। सर 3 है तो 3 में लीप ईयर में गुणा कितना करूँ? 1। सॉरी, नॉर्मल ईयर में 1 गुणा हो गया। हाँ जी, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए ऑड डेज की संख्या कितनी है? 2 है, इसको मैं 2 से गुणा कर लूँगा। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं है। देखो 3 और 2 कितना होता है? 3 और 2 सर 5 होता है। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। और 5 में यदि मैं 7 का भाग देता हूँ, 5 में यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो कितना जाता है? सर 5 के 5 शेषफल बच जाते हैं, 5 शेषफल बच जाते हैं। अब मैं आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ? सर मैं आगे जा रहा हूँ। संडे से 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? बताओ। शुक्रवार, फ्राइडे। फ्राइडे हमारा राइट आंसर आ गया। अब बताओ मेरे को किस बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? ये 1 मिनट, ये आपका बेसिक है, इसको पहले सबसे अच्छे तरीके से आपको कॉपी करना है। कॉपी करो इसको एक बार, मैं फिर आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कैसे होगा शॉर्ट। हाँ वेरी गुड। हाँ जी, बताइए दोस्त, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यहाँ तक किस किस बच्चों को समझ में नहीं आया? सर आप एक चीज़ नहीं पूछोगे मेरे से, आपने 7 का ही भाग क्यों दिया है? क्यों दिया है मैंने 7 का भाग 365 में? आप नहीं पूछे तो मैं पूछ लेता हूँ, बताओ। मैंने इसमें 365 7 का ही भाग क्यों दिया है? 365 में 366 में हमने 7 का भाग ही क्यों दिया है? यहाँ पे भी हमने 7 का भाग ही क्यों दिया है? बताओ।
क्या आप मेरे से नहीं कर सकते ये क्वेश्चन? कमेंट नहीं कर सकते कि आप कि सर आपने 7 का भाग क्यों दिया है? अरे दोस्तों, हम क्या है, हमको अभी तक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था कि आपको लीप वर्ष मानना है, इसको 8 दिन मानना है, 7 दिन। हमने केवल हमारे सप्ताह के अकॉर्डिंग हमने इसको 7 दिन से भाग किया, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसीलिए हम 7 दिन के हिसाब से हम ओड डेज ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओड डेज ज्ञात करने के लिए 7 का भाग दिया है। ठीक है, अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी? नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। आगे कराऊं? अब इसको एक बार शॉर्ट तरीके से देख लो। हमारे यहाँ पे कितना आया था? 5 आया था। ठीक है, अब मैं आपको एक बार शॉर्ट करवा लेता हूँ। यदि आपके 7 दिन, मतलब आपको ओड डेज ज्ञात करने के लिए आपसे ये नहीं बोला जाए कि भाई आपको 8 लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है, 7 लेना है। भाई सप्ताह के अकॉर्डिंग यदि आपको ओड डेज ज्ञात करने होते हैं ना कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप ये करोगे अंतर कितने का आया सर? 4 वर्ष का आया है। लीप वर्ष की संख्या कितनी आई है? 1 आई है। तो मैं सीधा भी कर सकता हूँ, कितना? 5। और 5 में जैसे ही मैं 7 का भाग देता हूँ तो 5 हमारे शेष आ जाते हैं संडे, और 5 कितना होता है? शुक्रवार। लो, मैंने इतना ज़्यादा किया ही नहीं, आंसर ला दिया। आपका आंसर आ गया ना इतने जल्दी? ओके, कॉपी करो फटाफट से। इसको शॉर्ट को भी कॉपी कर लो, साइड में ऐसे कर लेना और इसको शॉर्ट। वेरी गुड। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को। ओके, अब ये तो शॉर्ट तो आप भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। और हाँ जी, सभी लोगों के लिए कल मैंने अनाउंसमेंट जारी कर ही दिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जारी हैं हमारे। ओके, तो ऑनलाइन बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा लेना। यानी कि हमको 31 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना सभी लोग। हाँ जी, बाद में आप परेशान होंगे काम का। और ऑफलाइन वाले बच्चे, 15 बच्चों की सीट है, फटाफट से आओ और सीट एडमिशन करवा लो आप। शंकर जी का मकान मालीपुरा मोहल्ला है ना, बांदीकुई के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 14। 26 जनवरी 2005। 26 जनवरी कौन सा है? सैटरडे दिया था, सैटरडे। ओके, आगे क्या पूछा है? 26 जनवरी 2024 बताना है मेरे को। बताओ इस दिन कौन सा वार होगा? इस दिन कौन सा वार होगा? सभी लोग बड़े प्यार से। वेरी गुड। सबसे पहले मेरे को बताओ अंतर कितने का है? यदि अंतर आ गया तो सब कुछ आ गया। कितने का है? 5 से 24 तक जा रहे हैं हम। 5 से हम 24 तक जा रहे हैं। अंतर बताओ। 19 वर्ष का आ गया। 24 - 5 कर ले तो कितना आ गया? सीधा 19। 19 वर्ष का अंतर आ गया। अब मेरे को बताओ 2005 लीप वर्ष थी क्या? नहीं। 2006 नहीं। 7, 8, 2008 हमारे लीप वर्ष है, तो मैं 8 को क्या मान लेता हूँ? 08। कोई दिक्कत थोड़ी। 8 के बाद में 12 हमारे लीप वर्ष है, हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आती है, हरामखोरो। उसके बाद में 16, उसके बाद में 20 और एक 24 भी हमारी लीप वर्ष है। लेकिन इसमें फरवरी काउंट नहीं की गई है। इसमें फरवरी काउंट नहीं की गई है। ओके, तो मैं इसमें 4 ही लीप वर्ष मानूंगा। कितना मानूंगा? 1, 2, 3, 4। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? मैंने क्या बोला था शॉर्ट में? इनको मैं सीधा सीधा ऐड कर लेता हूँ चारों को। 19 और 4 कितना होता है? 19 और 4 सर 23 होता है। और 23 में 7 का भाग देता हूँ तो ओड डेज संख्या 2 आती है। 2 आती है तो सैटरडे के 2 दिन बाद क्या होगा? सैटरडे के 2 डेज बाद क्या होगा? मंडे। तो मंडे आपका राइट आंसर होता है। ओके, मंडे आपका राइट आंसर से दोस्त। बेसिक बताना है क्या इसमें? आपने कैसे कर दिया सर? क्योंकि मेरे को पता है इसमें मेरे को सप्ताह में 7 दिन का अकॉर्डिंग ही करना है। मेरे को कंडीशंस अलग से नहीं दी इसने कि इसको 8 दिन मानने। यदि मेरे को अलग से कंडीशंस देता ना तो मैं इसमें 8 दिन मान के ही करता, फिर मैं बेसिक से करता फिर इसको।
इसीलिए क्या है, मेरे को बेसिक सिखाना भी नेसेसरी है और आपको शॉर्ट करवाना भी नेसेसरी है। मैं आपको शॉर्ट इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्ट करना है। वहाँ पे बेसिक से करने बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आगे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे देखो क्वेश्चंस नंबर 15 में क्या बोला गया है। 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019, आगे लिया है इसमें 15 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2002। 19 में क्या वार था? थर्सडे था सर। थर्सडे में नहीं देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में क्या पता गलत भी हो सकती है भाई। THU आता है शायद, THURSD है भाई। हाँ जी, इसको बताओ फटाफट से, सेकंडों में आपका आंसर समझना है। मैंने बोला तो था आपको पेन का और कॉपी का इस्तेमाल करना ही नहीं है, सीधा आंसर बता दो एक बार। अंतर देख लो पहले, अंतर कितने का आएगा सर? 17 वर्ष का। 17 वर्ष का तो लीफ वर्ष कितनी है? लीफ वर्ष कितनी है इसमें ऐड बताओ? 4, 8, 12, 16, 20 थोड़ी है? नहीं है, वेरी गुड। तो अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, क्या बताना है आपको? 4, 8, 12, 16, 4 इसमें लीप वर्ष है, कितना आया? 21 आया। 21 में 7 का भाग दिया तो 0, मतलब थर्सडे। तो इसमें भी क्या होगा? थर्सडे। 4। कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? ओके, फटाफट से कॉपी करो। हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को आई कि प्रॉब्लम? नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस आप करके बताओगे, मैं आप एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। मेरे पास सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए, जितने भी मेरे पास लाइव हैं सभी बच्चों के कमेंट्स आने चाहिए इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 16 में। मैं भी तो देखूँ ना आपके पास कितना आप सीख भी पा रहे हो नहीं सीख पा रहे। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में बोला गया है 26/11/2008, 26/11/2008 और 26/11/2021, 26/11/2021। ठीक है, यदि मैं मानता हूं इस दिन वेडनेसडे था, इस दिन भाई साहब बुधवार था, तो इस दिन कौन सा वार होगा बताओ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ, 8 से 21 पूछा है, 8 से 21 पूछा है, बड़े ही ध्यान से करना है। इसको मैं 2 तरीके से करवाऊंगा आपको, इसीलिए दिया है मैंने आपको। बताओ दोस्त, सेकंडों में आपके आंसर आने चाहिए। यदि आप अंतर निकालना नहीं जानोगे क्या बताओ? अंतर लीप वर्ष ही तो जोड़ना था, 7 का भाग देना था क्या इसमें? बताओ अंतर कितना आया? 21 में से 8 घटा लो, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप बताओगे। आठ और 5 13 ही होते हैं ना। 21 में से 8 घटा दो तो 13, तो इसमें लीप वर्ष होगी ना। सॉरी, 13 का तो अंतर है। लीप वर्ष कितनी होगी बताओ? 2 कौन कौन सी? देखो 2008 एक खुद में लीप वर्ष है दोस्त।
11 महीना बताऊंगा आपको कैसे। 2008, 2012, 2016, सॉरी 8 नहीं है, 8 नहीं है, 12, 16 और 2020 कहाँ गई? 21 में पूछा है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? 8 तो फरवरी ऐड नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3 तो इसमें लीप वर्ष है ना, आप 2 कैसे बता रहे हो सर? ये गलती मत करो। 16 आ रहे हैं और 16 में जैसे ही मैं कितने का भाग देता हूँ बताना, 7 का कितना बचता है? 2 बचता है। तो बुधवार से 2 दिन बाद में क्या होगा? शुक्रवार, फ्राइडे होगा। सही बता रहे हो? कंप्लीट। चलो ठीक है, आप बता रहे हो सही होगा शायद। फ्राइडे आपका राइट आंसर से आएगा। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? हंसराज जी गुड इवनिंग सर जी। सॉरी सर। ओके 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 ओके। आपको शायद, मेरे को लगता है काम ज़्यादा रहता है, बिजी आदमी हो गए आजकल। देखो 12, 16, 20 3 हो गए ना, वेरी गुड। अब यदि मैं आपको, मैंने बोला था ना, यदि मैं अगला घुमा के दूँ तो क्या करोगे? अब मैंने इस फ्राइडे को यहाँ से मिटा दिया भाई साहब, वेडनेसडे को यहाँ से मिटा दिया, और मैं कहता हूँ आपको फ्राइडे तो यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे कौन सा वार होगा बताओ? बताओ। क्वेश्चंस में एक छोटा सा चेंज है बस, क्वेश्चंस में एक छोटा सा चेंज मैंने कर दिया है। अब मेरे को बताना है सर जी आपने 2 प्लस किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। डोंट वरी, 2 माइनस होता है तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ? वेडनेसडे। बताओ, ये था हमारा 16 में फ्राइडे। वेरी गुड, वेरी गुड अंशराज, वेरी गुड। अगला देखो दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन नंबर 17। मैंने बोला था आज मैं केवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बेसिक तो इसका कल ही बता दिया था, कल आधे घंटे क्लास हुई थी ना उसमें। ओके, आगे देखो दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसीलिए मैं इसके इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं आपको। 10 मार्च 2020, इसको आप बताओ। 10 मार्च 2020 ये क्या है भाई? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 15 है ना शायद, 18 है क्या? मैं क्या पता भूल जाता हूँ क्वेश्चंस को। सैटरडे। ओके, तो भाई साहब बताओ 10 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? 10 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा बताओ? अब बताओ आप। क्या टाइपे हैं, मैंने थोड़ा ही घुमाता हूँ बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे मत सोचना सर 20 से और 4 क्या दे दिया, कुछ नहीं, 16 हमारा डिफरेंस है ना। देखो 10 मार्च है, क्या है? 10 मार्च है, तो भाई साहब इसमें फरवरी काउंट हो रही है कि मेरे को बताओ? हो रही है, तो देखते हैं। 4, 8, 12, 16 और फिर ये, इन दोनों में से किसी एक में नहीं हो रही फरवरी काउंट। किस में नहीं हो रही बताओ? दोनों में से किसी एक में फरवरी काउंट नहीं हो रही। हाँ जी, ओके। तो सर 4 में तो हो रही है लेकिन 20 में काउंट नहीं हो रही। 4 में काउंट हो रही है लेकिन 20 में काउंट नहीं हो रही फरवरी, इसलिए इसका आंसर बताओ। 1, 2, 3, 4। लीफ वर्ष की संख्या कितनी होगी दोस्त इसमें मेरे को बताओ? लीफ वर्ष की संख्या होगी 4, ठीक है। अब मेरे को बताओ 16 और 4 कितने होते हैं? 20, और 20 में यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो मेरे को ऑड डेज की संख्या कितनी बच जाती है? सर जी 6 बजे कन्फर्म है? वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, या तो मैं 6 माइनस कर लूँ, या तो मैं 6 माइनस कर लूँ। माइनस क्यों सर? क्योंकि मैं 20 को मेरे को दिया गया है और यहाँ पे क्या पूछा था मेरे को? 4 पूछा है। ओके, तो 20 दिया है और 4 पूछा है, तो पीछे जा रहा हूँ मैं, तो पीछे जाने के लिए मैं क्या करता हूँ? माइनस। यदि माइनस चेक कर लो या फिर +1 कर लो। सर हम तो +1 ही कर लेंगे, हम क्यों माइनस चेक करेंगे? +1 करें तो कितना आया यहाँ पे?
सर जी संडे आपका राइट आंसर से, संडे यहाँ पे राइट आंसर से। कॉपी करो सभी लोग। 16 में फ्राइडे। आगे तो बताओ दोस्त। ओके आगे बताते रहो दोस्तों ना। क्वेश्चन 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को बड़े ध्यान से करना है। वेरी गुड सभी बच्चों के लिए शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी। अब देखो ये था हमारा फर्स्ट केस, ये था दोस्त हमारा फर्स्ट केस। अब हमको करना है सेकंड केस को। दस अप्रैल 2003, 29 जनवरी 2003, 29 जनवरी 2003। तो सर्वप्रथम मैं क्या है आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ। पहले मैं जनवरी करता हूँ, फिर मैं अप्रैल बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे देखो जनवरी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में चाहे मैं आपको चेंज करवा दूंगा। क्या है शुरुआत में आप कंफ्यूज नहीं हो गए। यदि इसकी जगह मैं सैटरडे कर देता हूँ, सैटरडे कर देता हूँ, तो मेरे को बताओ इस दिन कौन सा वार होगा। बताओ दोस्त, बताओ इस दिन कौन सा वार होगा आपका। वेरी गुड, कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। केस नंबर सेकंड है ये हमारा, और केस नंबर सेकंड में मैंने कल की वीडियो पे आपको कंप्लीट करवा दिया था। कल मैंने तीनों केस पहले कंप्लीट करवाए थे, उसके बाद में आज के क्वेश्चन छोड़े थे। हाँ जी, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। पहले मेरे को देखना है कि कहाँ से हमको कहाँ पे जाना है। सर हमको 10 जनवरी से 29 अप्रैल को तक जाना है। कहाँ से? 10 जनवरी से 29 अप्रैल तक जाना है। एक ऑप्शन आपके पास ये है भाई, 10 जनवरी से 29 अप्रैल तक के आप दिन गिन लो, ये है। और दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम क्या है सर, हम सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं। जिससे हम चालू होते हैं ना, जिससे हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, उसमें करते हैं बचे हुए दिन। जिस महीने में हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, अब इसमें देखो 10 जनवरी कर रखा है, तो 10 जनवरी के बाद में जनवरी में कितने दिन शेष रह गए? आपने कहा सर 21। कितने दिन शेष रह गए? 21। मैं सीधा सीधा 21 कर लेता हूँ जनवरी में। इसके बाद मेरे को बताओ फरवरी। सर 3 में लीप वर्ष थे क्या? 3 लीप वर्ष है ही नहीं, इसलिए फरवरी को मैं क्या मानता हूँ, सीधा सीधा 0 करूँ। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं सर हम तो 28 ही करो। क्या करो? 28 ही करो। कोई दिक्कत, मैं 28 कर देता हूँ। इसके बाद में देखो मार्च। मार्च में क्या करूँ? 4 करना है, लेकिन मेरे को करना तो 31 है। मैं बाद में कटवा के बाद में कर दूंगा, ठीक है ओके। इसके बाद अप्रैल में मेरे को कितने दिन दिए थे? इसमें देखो इस वाले मेरे को करने हैं बचे हुए दिन। इसको लिख लेना आप, है ना, बचे हुए दिन। और इसकी जगह करना है दिए हुए दिन, मतलब जितने दिन हमको दिए हैं ना, वो करने हैं दिए हुए दिन। ठीक है दोस्त। अब इसमें दिन कितने दिए थे? 29 अप्रैल। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा काउंट कर लेता हूँ 29 अप्रैल। ठीक है दोस्त, ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट करना ही बताऊँगा इसको। बताओ अब मेरे को बताओ 21 और 28 कितने होते हैं। पहले मैं एक बार क्या है सबको काउंट कर लेता हूँ। देखो 9, 10, 11, 11 रात कितना होता है? 11 रात होता है सर 19। एक ओके, 3, 6, 8, 10। मेरे को सीधा सीधा बचा है 109। 109 में 7 का भाग देता हूँ तो कितना बचता है बताना। 7 एकम 7, कितना बच रहा है? 3। 7 पंजे 35, कितना बच रहा है? 4। इसमें और डेज की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, तो मेरे को बताओ सैटरडे के 4 दिन बाद क्या आता है? सैटरडे के 4 दिन बाद क्या आता है? ओके, गुरुवार। ओके, यदि इस चीज़ को भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कैसे? देखो मैं आपको एक चीज़ लिखता हूँ, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यही तो होते हैं आपके, यही होते हैं ना। कभी भी यदि 0 पूछता है तो 0 हम मानता हूँ रविवार को। 1 पूछता है तो एक मानता हूँ सोमवार को। हमेशा सप्ताह में 0 कभी भी आ जाता है तो आपको मानना है रविवार आ रहा है भाई। कभी भी आपको पूछा गया है सप्ताह में 1 दिन,
शेष बच रहा है। तो एक दिन शुरुआत का हमको सोमवार है, 2 नंबर पे हमारा मंगलवार है,